Okay, perfect. So, guys, first of all, first and foremost thing, it's make sure आप time पे join क्या करो class, because of this where it becomes very late. ठीक है? So today we'll just because of shortage of time we'll see how देखते हैं कितना complete कर पाते हैं आज. We'll see how much we can do and how much it happens. Okay. तो सबसे पहले नर्नेस्ट इक्वेशन. सो गाइस, व्हाट इज नर्नेस्ट इक्वेशन? नर्नेस्ट इक्वेशन एक सिंपल रिलेशन होती है, एक रिलेशनशिप इक्वेशन होती है, रिलेशनशिप बिटवीन किन के बीच? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन बाय द नर्नेस्ट इक्वेशन. सो बेसिकली ये होता क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप डैनियल सेल में जो है आपकी जो जिंक है Zn+2 में कन्वर्ट होती है विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेम कॉपर प्लस 2 जो है वही 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर में होता है. सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन, दिस इज योर रिडक्शन. करेक्ट. सो बिकॉज ऑफ दिस हमने कहा जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो अपनी अपनी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होती हैं. करेक्ट. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है. तो इस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट और बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्ट, जैसे जिंक के केस में था हमने लिया था जिंक सल्फेट लिया था, कॉपर के केस में हमने लिया था कॉपर सल्फेट लिया था, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशंस के बीच की रिलेशन को ही हम नर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं. तो नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, दैट इज m प्लस n. अगर कोई भी चीज, और नर्नेस्ट इक्वेशन हमेशा रेड्यूस्ड वाले इक्वेशंस में अप्लाई होती है, तो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट. क्लियर. सो m प्लस इज reduced to form m. Similarly, Cu plus 2 is reduced to form Cu plus 2 is reduced to form copper. कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं. करेक्ट. सो अब कॉपर के लिए हम इक्वेशन लिखते जाएंगे इस तरफ. क्लियर. देखो व्हाट इज नर्नेस्ट इक्वेशन. नर्नेस्ट इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या हुआ है, Mn प्लस से m कन्वर्ट हुआ. Mn आपको देखो एक आपको m n plus is converted to m. Similarly, Cu plus 2 is converted to Cu. करेक्ट. तो जब आप इलेक्ट्रोड के स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखते हो, करेक्ट, whenever you write electrochemical cell, how is the things happen, कोई किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल की आप वो लिखते हो रिप्रेजेंटेशन जो होती है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, Mn प्लस m. Cu प्लस 2 से Cu बना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि Zn से Zn प्लस 2 बना, तो आप लिखोगे Zn स्लैश Zn प्लस 2 सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 Cu. ये है उसका डायनेसल का इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन. सो बेसिकली वही किया है इन्होंने, ई नॉट. तो पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RTNF log 1 अपॉन वो वाला आयन जो बेसिकली है. बेसिकली यहाँ पे ऊपर m होता है, बट ये m को ना हम सॉलिड वाले सब, ये m जो कंप्लीट है, ये नॉट एन आयन, उसको हम उसकी यूनिट उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम यूनिटी लेते हैं, यानी 1, कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है. तो यहाँ पे R जो है आपका पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, T टेम्परेचर, n नंबर ऑफ मोल्स, या ये बेसिकली यहाँ पे कितने हैं, ये आयन्स या इलेक्ट्रॉन्स वाली बात होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं. और F, व्हाट इज F? F इज योर फैराडे. ये फैराडे के ऊपर आप फैराडेस लॉस करके इस चैप्टर के एंड वाला सेशन होगा, तो वहां पे पढ़ेंगे हम फैराडे. करेक्ट. व्हाट इज फैराडे एंड ऑल. सो तो फैराडे की वैल्यू को भी अगर आप तूने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर की वैल्यू पता है 8.303 या फिर 0.0821 वाला, डिफरेंट यूनिट्स में है ना, डिफरेंट यूनिट्स में. अगर एसटीपी कंडीशन की बात करते हैं, यानी जनरल रूम टेम्परेचर यानी 298 केल्विन के जगह बात करते हैं, तो उनको सॉल्व करने पे 0.0591 अपॉन m. ठीक है, ये आपकी फाइनल नर्नेस्ट इक्वेशन है. तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, ये दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है. ये क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी इलेक्ट्रोड किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उस मेटल की कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड करके नर्नेस्ट इक्वेशन. क्लियर. सो किसी भी अगर मान लो मैंने कहा ये है इस वाले, ये वाला जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन के लिए, Mn प्लस इज कन्वर्टेड टू m. अगर मैं कहूं सिंपल इतना एक इक्वेशन मैंने दिया है, ये इक्वेशन बना है यहाँ पे, एक जनरल केमिकल इक्वेशन है ये आपका. तो इसके लिए अगर नर्नेस्ट इक्वेशन लिखने बोलूंगा मैं,
तो आपको ऊपर, जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते थे ना, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम केपी केसी वाला जो लिखते थे जिसमें लॉग वाला था, ऊपर प्रोडक्ट्स होते थे नीचे रिएक्टेंट्स होते थे, सिमिलरली ऊपर प्रोडक्ट्स नीचे रिएक्टेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे ये ई सेल जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है ना, ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, क्लियर। ये सारी होती हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स जिनमें आपको, और मैं दूसरी बात, अगर मैं कहूं ये जो डी अगर सॉलिड है या फिर कोई लिक्विड है, तो वहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या लेनी है, यूनिटी लेनी है, यानी 1 लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं ए लिक्विड, ए इज कन्वर्टेड टू, ए प्लस इज कन्वर्टेड टू बी सॉलिड, तो जब मैं ऊपर, अगर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन में जब ऊपर बी लिखूंगा और नीचे ए प्लस लिखूंगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसा, बिकॉज बी की वैल्यू यूनिटी लेनी होती है, क्योंकि ये एक सॉलिड या लिक्विड है प्योर, ठीक है। तो प्योर सॉलिड्स लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है यूनिटी, क्लियर। अब रिलेशन बिटवीन नर्नेस्ट इक्वेशन एंड केसी, केसी यानी व्हाट, केसी इज व्हाट यार, केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, करेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, वो वाला केसी, उसको रिलेशन में अगर देखना चाहिए हमको, तो उसका रिलेशन होगा ई सेल इज इक्वल टू जीरो। ई सेल इलेक्ट्रोमोटिव, ये ई सेल जीरो क्यों होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है वहां पे, करेक्ट। जब भी कोई इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करती है, तो उसकी ई सेल यानी ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ईएमएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, वो जीरो हो जाती है, क्लियर। बिकॉज दैट्स, तो उसके बाद बचा क्या फॉर्मूला, तो हमारे नर्नेस्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 एन, सॉरी, आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, करेक्ट, ऐसा था। तो अब ये जीरो हो गया, तो इसको उधर ले जाओ, तो ई नॉट इज व्हाट, ई नॉट इज प्लस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग पी माइनस सी। व्हाट इज दिस, इस पूरे चीज को उन्होंने लॉग सी कर देते हैं, हम उसको के सी कर देंगे, ठीक है। तो लॉग के सी, और इनका फैराडे की वैल्यू, आर, टेम्परेचर, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ये वाला इक्वेशन फाइनली निकलता है हमें, डेल्टा जी। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, जो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, क्लियर। नेक्स्ट, सो जी और ई की वैल्यू साइंस पे देखो। देखो, अगर आपकी ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है और जी नॉट नेगेटिव है, तो रिएक्शन, सबसे पहली बात, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है और जी नॉट पॉजिटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। जी से बता दो, जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम, क्लियर। जी और ई का साइन उल्टा चलेगा, हमेशा उल्टा उल्टा रहता है। देखो, यहाँ पे जी पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, सिमिलर। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है मतलब वो हमेशा गैल्वेनिक सेल होती है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, यानी गैल्वेनिक सेल इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो अगर कोई भी सेल, अगर आपको चार ऑप्शन दे देंगे ए बी सी डी, और बोल देंगे कि, और ऑप्शंस में है जी का और ई वैल्यूज देते हैं, ऑप्शन में ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दोनों नेगेटिव, ऐसे कोई दे दिया, और बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कौन सा रिप्रेजेंट करता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी थर्ड ऑप्शन, क्लियर। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेबल दैट यू नीड टू नो, प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस, और इस चीज को कहीं लिख दो, या फिर अपने कॉपी नोट्स, जो भी नोट्स बोर्ड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाते हैं वहां पे इस चीज को लिखा करो, क्लियर। सो नेक्स्ट ये तो हो गया आपका रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड एनर्जी, डेल्टा जी और लॉग के सी के रिलेशंस के ऊपर। नाउ फॉलोड बाय कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। आखिर कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होती क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। देखो, concentration cells, the cells in which both the electrodes are of same type but electrolytic solution have different concentration are called concentration cells। कैसे समझेंगे सर इसको आप, देखो, जब भी हम लोग, जैसे हम लोग अगर डैनियल सेल की बात करें, ठीक है, डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, या फिर उसको डैनियल सेल और वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, एक जगह आपकी जिंक इलेक्ट्रोड थी, एक जगह आपकी कॉपर इलेक्ट्रोड था, यहाँ पे जिंक था, यहाँ पे कॉपर था, इसमें थी आपकी कॉपर सल्फेट, इसमें था आपका जिंक सल्फेट, करेक्ट। अब इधर वोल्ट मीटर लगा दिया उन्होंने, उसको करंट लगा दिया, और यहाँ पे है आपका सॉल्ट ब्रिज, इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज था, करेक्ट। तो जब डैनियल सेल में लिया था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 1 मोलर,
इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 1 मोलर, ये था जनरल डैनियल सेल में। लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेशन सेल्स मतलब मैं अगर मान लो ये कॉपर कॉपर सल्फेट नहीं होता, ये भी जिंक इलेक्ट्रोड होता, ठीक है, सॉल्ट को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोल्स और इसको मान लो चलो 1 मोल, डिफरेंट है, यानी इलेक्ट्रोड्स आर सेम बट द सॉल्ट सॉल्यूशंस, द लिक्विड सॉल्यूशंस इन विच दे आर फिल्ड और दे आर इमर्स्ड, उनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग। तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड्स आर द सेम टाइप बट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अब इसके दो टाइप है, एक तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होती है एक, ठीक है, दूसरी होती है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स of different pressure are dipped in the same solution of electrolyte। ठीक है, आप खुद समझो यहाँ पे कौन सी सॉल्यूशन की ली गई है, सेम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब HCl लिया गया है, क्योंकि H प्लस ये सब वही होता है HCl वाली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक प्रेशर यहाँ पे अलग अलग प्रेशर है, तो जब अलग अलग प्रेशर होगा तो उसमें ई सेल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 2.303 RT by NF log P2 अपॉन P1 या 0.059 by N log P2 अपॉन P1। क्लियर, ये होगी इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन हो रही है जहां पे C1 C2 अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग सेम इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा यही सेम, ऊपर C2 उधर यहाँ पे C1, मतलब 0.059 बनेगा। वहां पे बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में आप कॉन्सेंट्रेशन लगाते हो, इलेक्ट्रोड वाले में प्रेशर लगाते हो, बस यही चीज है, ठीक है। And next is followed by your conductance। What is conductance and what is resistance? Resistance मतलब सभी को पता है, करंट की फ्लो को अपोज करने वाला चीज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का यूनिट आप बेसिकली ये रेसिस्टेंस और वोल्टेज का रिलेशन आप कहाँ पढ़ते हो, ओम्स लॉ में पढ़ते हो। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ इज नथिंग बट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एट कांस्टेंट करंट, है ना, V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ है, आपको फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे इसमें ज्यादा इस पे, ठीक है, पर बेसिकली जब करंट की बात हो रही है तो उसको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए आपको। सो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब देखो जैसे मैं कहूं कि दो सब्सटेंस है मेरे पास, एक है रबर, एक मेरे पास है एक रबर, दूसरा है एक आयरन, ठीक है, आयरन प्लेट और रबर। करंट जब मैं आयरन प्लेट के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूं वायर, तो करंट उससे ना बहुत इजीली पास हो रही है। रबर के थ्रू मैं अगर कनेक्ट कर रहा हूं तो करंट पास नहीं हो रही है। रबर इज एन इंसुलेटर, वो बात अलग है, ठीक है। अब एक और मेटल भी है मेरे पास, कॉपर। कॉपर है, जिंक है, और चलो कॉपर नहीं, लेट अस कंसीडर कॉपर का एक प्लेट है मेरे पास आयरन का भी एक प्लेट है, मेरे पास एक रबर भी है। तो तीनों से मैंने करंट पास किया, रबर से तो जा ही नहीं रहा था, वो इंसुलेटर है, ठीक है। दूसरा, जब आपके पास आयरन और कॉपर दोनों से करंट जाएंगे, दोनों कंडक्टर्स हैं, पर कौन से वाले से ज्यादा जल्दी ज्यादा आराम से करंट जा रहा है, मतलब जिसकी रेसिस्टेंस कम हो रही है, ठीक है। कॉपर की रेसिस्टेंस अलग होती है, आयरन की रेसिस्टेंस अलग होती है, हर एक मेटल का प्रॉपर्टी अलग अलग होने की वजह से हर एक मेटल का अपना अपना एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होती है, करेक्ट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होती है। तो रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस बेसिकली उल्टा होते हैं, तो रेसिस्टेंस का उल्टा ही कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो 1/R इज कंडक्टेंस। तो देखो देखो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम, करेक्ट, रेसिस्टेंस का यूनिट था ओम। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स, ठीक है। या ओम को उल्टा पढ़ो, इसको उल्टा लिखो, यानी ओम ऐसे पढ़ रहे थे हम लोग ओम करके, अब इसको रिवर्स से पढ़ो, MHO, मोस बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, क्लियर, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। नेक्स्ट फॉलोड बाय स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जैसे रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बिल्कुल एज इट इज सेम, कोई डिफरेंस नहीं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के है, के मतलब, और कंडक्टेंस तुम्हारा जी था और रेसिस्टेंस आर है, ठीक है। 1/R इज व्हाट, GV सेट, say 1/ρ is called K, clear। So what is specific
रेसिस्टेंस की फॉर्मूला R इंटू ए था, ठीक है। तो 1/R बेसिकली 1/R इज योर G, करेक्ट। तो यहाँ पे हुआ क्या है, K इज इक्वल्स टू 1/रो, हमने बोला स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लगा दिया भाई फॉर्मूला, ठीक है। अब और दूसरी बात लेंथ, सॉरी इसको ओपन करेंगे, लेंथ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये कैसे बना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर ए एल। व्हाट इज ए, यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वाली चीज में ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, एल लेंथ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन फिजिक्स, करेक्ट। इफ दैट इज द केस, तो इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, और भाई अब यहाँ पे 1/1 से मल्टीप्लाई करो, ये 1/R जो है वो है आपका G, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, G इंटू L/A। L/A इज योर सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट। अब यूनिट्स देख लो, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को ही सीमेंस भी बोलते हैं, तो आपको एक और यूनिट मिल गया इसको सीमेंस बोलने का, दैट इज नथिंग बट SE। बेसिकली ये सारे यूनिट्स हैं कंडक्टेंस के, ठीक है। ये है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के, क्लियर। देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, बेसिकली आप किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, यानी इफ यू आर एडिंग मोर वाटर टू इट, मोर वाटर टू इट, मोर वाटर टू इट, दैट इज इंक्रीजिंग इट्स डाइल्यूशन, तो उसकी कंडक्टिविटी निकल कम हो जाएगा, ठीक है। तो कंडक्ट, दिस इज द बेसिक फॉर्म फंडा यू हैव टू रिमेंबर हियर, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मोलार कंडक्टिविटी हो जाए, यस, तो मोलार कंडक्टिविटी, सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सो बिफोर गोइंग टू मोलार कंडक्टिविटी, क्या सभी को अभी अभी तक जो भी पढ़ा है सब चीज क्लियर है, एनी क्वेश्चंस? इज एवरीथिंग क्लियर, एनी क्वेश्चंस गाइस? एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट, सब चीज क्लियर है आपको? चलो कोई नहीं। मोलार कंडक्टिविटी, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मोलार कंडक्टिविटी के बाद हम लोग कल से इलेक्ट्रोलाइसिस वाली जो पार्ट है ना वो स्टार्ट करेंगे, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल वाली पार्ट पूरी चीज अपन आज खत्म करेंगे, ठीक है। मोलार कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन व्हाट 1 मोल ऑफ VmL ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलार कंडक्टिविटी। मतलब सिंपल सी चीज है, देखो मैंने लिया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एक सॉल्यूशन है मेरे पास जिसका वॉल्यूम है VmL, कोई रैंडम वॉल्यूम है, तो मैंने इसमें क्या किया है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट हो, जिंक सल्फेट हो, है ना, KNO3 कुछ भी हो, कोई भी सॉल्ट उठा के मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये जो 1 मोल, अब ये रिजल्टिंग मेरे पास एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, क्लियर, उसमें मैंने 1 मोल ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। नॉट ओनली सॉल्ट, बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया मैंने, सॉल्ट होने की जरूरत नहीं है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है इसका भी एक कंडक्टेंस होगा, है ना। इसकी जो कंडक्टेंस होती है, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसकी जो कंडक्टिविटी नेचर होती है, इसकी कंडक्टिविटी नेचर होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। क्यों मोलार कंडक्टिविटी? बिकॉज 1 मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज योर यूजिंग, अब वो यूज कर रहे, ठीक है। सो रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई, मोलैरिटी यहां पे क्या है, व्हाट इज के? के इज योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दिस इज योर मोलर conductivity, specific conductance, and this is your molar conductivity, clear? Molar conductivity and specific conductance, so basically इनकी रिलेशन इनवर्सली होती है। तो फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी सब्सटेंस का, आप खुद देख लो,
मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी इफ, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉपर इलेक्ट्रोड्स है मेरे पास, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड। पहला मैंने 1 मोलार के सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड को लगा, फिर दूसरी बात उसी इलेक्ट्रोड को मैंने उठा के 3 मोलार वाले सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया। तो मोलार कंडक्टिविटी दोनों को देखो, दोनों की मोलार कंडक्टिविटी आप आप गेस करो किसकी मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मोलार कंडक्टिविटी कम होगी, करेक्ट। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसकी मोलार कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन, सॉरी इट इज लेस देन, ग्रेटर देन दिस। इसका क्यों मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम है। दिस इज योर मोलार कंडक्टिविटी। तो बेसिकली आप हमने क्या क्या देखा, हमने जी देखा, हमने रो के बारे में भी पढ़ा, के बारे में भी पढ़ा, कैपिटल एम भी पढ़ा। तो व्हाट इज एंड आर, बेसिकली आर। तो आर इज योर रेसिस्टेंस, इसका उल्टा, उल्टा है ना, क्रॉस, इन दोनों का उल्टा है, इन दोनों का ऑपोजिट रिवर्स में चलता है, तो इसको होगा कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, specific conductance, this is your molar conductivity, क्लियर। एंड रो का फॉर्मूला होता है R इंटू ए अपॉन एल, वेर एल effective length and A is your cross section area, clear? Is everything clear, guys? Okay, so if everything is clear, we'll meet in the next class tomorrow, ठीक है। so कल की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे और फैराडेस लॉ वगैरह बाकी जो टॉपिक्स है पढ़ेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कल एटलीस्ट आप लोग टाइम पे ज्वाइन हो जाओ, स्पेशली मालिनी एंड दीपिका। दीपिका आई कैन अंडरस्टैंड आपकी लेट ज्वाइनिंग की, स्पेशली मालिनी, प्लीज मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग ऑन टाइम टुमारो, क्लियर। आप दोनों अगर कल टाइम, अगर आप दोनों को थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हो तो प्लीज इन्फॉर्म दिस टू मी अर्लियर, क्लियर, बोथ। दीपिका, इट्स गुड दैट आपने इन्फॉर्म कर दिया, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालिनी आप प्लीज इन्फॉर्म कर दे आप कल क्लास में आने वाले हो कि नहीं, या फिर कितने टाइम तक आओगे, ठीक है। दिस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस। एंड आई होप आपकी जो, बिकॉज द मेन थिंग आई एम आस्किंग यू टू, व्हाई आई एम आस्किंग यू ऑल, एवरीवन, नॉट ओनली यू बोथ, बाकी स्टूडेंट्स भी, क्यों आप लोग को टाइम पे आने बोल रहा हूँ, बिकॉज वी हैव सपोज टू डिस्कस द एग्जाम स्ट्रेटेजी पॉइंट फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, क्या क्या एक तरीका होता है उसको पढ़ने के लिए, वो उसके ऊपर थोड़ा बात करने का है। तो दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग यू टू कम अर्ली टू द क्लास, क्लियर। सो इफ यू हैव डोंट, अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है, आप लोग let's meet tomorrow again at the same time and let's end, that's all for today guys। आप लोग फ्री हो सकते, you can leave the class।